गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है बहुत प्यारी साखी रहने वाली है। संगत से विनती है, साखी को अंत तक जरूर सुने। एक व्यक्ति था, उसका नाम हरप्रीत सिंह और वह पंजाब के एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी ज़िंदगी में पहले बिल्कुल सामान्य थी। छोटा-सा कारोबार था उसके पास, परिवार अच्छा था, पत्नी और 2 बच्चे भी थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे उसके अंदर भविष्य को लेकर बहुत बड़े सपने थे। उसने दिन-रात मेहनत करता था ताकि अपने बच्चों को असली ज़िंदगी दे सके। लेकिन संगत जी, इंसान सोच कुछ और रहा होता है और मालिक की मर्ज़ी कुछ और होती है। करीब 5 साल पहले वह अचानक से मेरी तबीयत उसकी तबीयत खराब रहने लगी। शुरुआत में उसे लगता शायद ज़्यादा काम की वजह से कमज़ोर हो रहा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे हालात बिगड़ते गए, शरीर कमज़ोर होता गया, साँस लेने में उसे दिक्कत होने लगी और कई बार अचानक चक्कर भी आ जाते थे। उसकी पत्नी ने बार-बार कहती कि डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन हर बार काम का बहाना बनाकर टाल देता था। एक दिन दुकान पर अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बहुत गंभीर है और अगर तुरंत इलाज शुरू ना हुआ तो जान को भी खतरा हो सकता है। संगत जी, यह बात सुनते ही उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अचानक इस मोड़ पर आ जाएगी। इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती गई। अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। पैसा पानी की तरह खर्च होने लगा। उसका कारोबार भी धीरे-धीरे बंद होने लगा, क्योंकि अब वो पहले की तरह काम नहीं कर पा रहा था। उसे तब हुआ जब मैंने सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ उसे जब उसके छोटे बच्चे पास आकर बैठे, पूछे, पापा आप ठीक हो जाओगे ना? और वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर से टूट चुका था। उसकी पत्नी समय मेरे पास हर समय उसके पास रात भर जाग कर सेवा करती, लेकिन कई बार उसने अकेले अकेले में रोते हुए देख लेता था और तब उसे एहसास होता है कि मेरी बीमारी सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे परिवार के अंदर से तोड़ रही है। संगत जी, जो उसकी माँ थी बहुत बड़ी सत्संगी थी। वह हर समय सिर्फ एक ही बातें कहती थी कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए नाम मत छोड़ना, क्योंकि आखिर समय में सिर्फ सतगुरु के नाम ही काम आते हैं। लेकिन उस समय उसका मन इतना डर चुका था कि कई बार मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहता था कि धीरे-धीरे हालात इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने भी बड़े शहर के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। एक रात डॉक्टर ने मेरी पत्नी और माँ को अलग बुलाकर साफ कह दिया कि अब उम्मीद बहुत कम है। आप लोग जो भी अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हो बुला लीजिए। संगत जी, यह सुनते ही मेरी पत्नी वहीं फूट-फूट कर रोने लगी। मेरी माँ चुपचाप बैठकर माला जपती रही, लेकिन उसकी आँखों से आँसू लगातार बहते रहे। उस रात अस्पताल के कमरे में अजीब-सा सन्नाटा था। मशीनों की आवाज़ आ रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी रात है। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बहुत मुश्किल से कहा,
कहा बच्चों का ख्याल रखना। यह सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, बाबा जी आपको बचा लेंगे। संगत जी उस समय अंदर से पूरी तरह हार चुका था। मुझे लग रहा था कि अब शायद कोई चमत्कार भी मुझे नहीं बचा सकता। करीब रात के 4 बजने का समय था। पूरा अस्पताल शांत था। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में बहुत सुंदर खुशबू फैल रही थी। मैंने धीरे से आंखें खोली। संगत जी मेरे मेरे सामने सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़ा हुआ था। उसने चेहरे पर ऐसा तेज प्रकाश था जिसके देखकर मैं अंदर का डर कुछ पल के लिए गायब हो गया। उनको धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा डर मत, अभी तुझे नहीं जाने दूंगा। संगत जी उसकी आवाज़ इतनी शांत कि उसे उ- सुनने ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने फिर कहा, तेरे बच्चों की पुकार ऊपर तक पहुंच चुकी है और तेरी माँ का सिमरन खाली नहीं जाएगा। यह सुनते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस समय कमरे में मेरे अलावा कोई जाग नहीं रहा था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अभी तेरा समय बाकी है। इतना कहकर वह धीरे धीरे पीछे हटे और कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। संगत जी मैं हैरान रह गया, क्योंकि दरवाज़ा बंद था और कमरे के अंदर कोई आया भी नहीं था। लेकिन उस रात के बाद पहली बार मेरे अंदर जीने की उम्मीद जागी। और संगत जी अगली सुबह जो हुआ उसने डॉक्टर तक को हैरान कर दिया। संगत जी उस रात के बाद मेरे अंदर जैसे एक नई सांस आ गई थी। अभी भी मेरा शरीर बेहद कमज़ोर था, मशीनें लगी हुई थी और डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी शांति उतर चुकी थी, क्योंकि वह शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे, बेटा डर मत, अभी तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं पूरी रात जागता रहा और बार बार सोचता रहा कि आखिर वह सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा कौन थे और कैसे अचानक कमरे में आ गए, जबकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। सुबह करीब 7 बजे डॉक्टर की टीम रोज की तरह जांच करने आई, लेकिन संगत जी इस बार उनके चेहरे का भाव बदला हुआ था। उनमें से एक डॉक्टर बार बार रिपोर्ट देख रहा था और फिर मुझे देख रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों का पर भरोसा ही ना रहा हो। उसने दूसरे डॉक्टर को बुलाया और कहा, रात तक इनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन अचानक से इन्हें सारे पैरामीटर स्थिर कैसे हो गए। मेरी पत्नी जो पूरी रात रो रही थी, यह सुनते ही तुरंत उठकर बैठ गई और मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें अंदर की अंदर एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ दवा का असर नहीं है। डॉक्टर ने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी अब ट्रीटमेंट को बहुत तेज से रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन जो बदलाव आया है वह उम्मीद बिल्कुल अलग है। संगत जी यह सुनते ही मेरी पत्नी वहीं हाथ जोड़कर रोने लगी और बार बार सिर्फ यही कहने लगी, बाबा जी शुक्र करा, शुक्र कर करा, बाबा जी शुक्र करा। धीरे धीरे अगले दो दिन में मेरी हालत और बेहतर होने लगी। जहां डॉक्टरों की ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं अब वह खुद हैरान थे कि अचानक रिवर्स इतनी तेजी से कैसे होने लगी। लेकिन संगत जी जो असली बात थी तो तब हुई, जब तीसरे दिन रात को मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरी माँ कमरे में एक कोने में बैठा और माला जप रही है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहा, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना बड़ी तपस्या करती है। मैंने धीरे धीरे से कहा, माँ, उन्होंने तुम्हारी तुरंत मेरी तरफ देखा और मैं पास आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, माँ, क्या आपने किसी को मेरे कमरे में भेजा था उस रात? संगत जी यह सुनते ही मेरी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा यहाँ तो रात को कोई अंदर आने भी नहीं देता, फिर कौन आया था? मैंने उसे सारी बातें बताई कि
कैसे सफ़ेद कपड़े वाले बाबा आए थे और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, अभी तुझे नहीं जाने दूँगा। यह सुनते ही मेरी माँ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और बोली, बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ी रहम हुई है, क्योंकि मालिक जब खुद सँभाल लेते हैं ना, तब मौत भी कुछ नहीं कर पाती। संगत जी, उस पल मेरे पूरा शरीर काँप उठा, क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा था कि जो कुछ हुआ वह कोई सपना नहीं था। धीरे-धीरे मेरी हालत इतनी बेहतर हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू से बाहर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि जिन इंसान ने मौत को इतने करीब से देखा हो, उसको सोच कभी पहले जैसी नहीं रही। एक दिन अस्पताल में मेरे पास वाला बेड एक बुजुर्ग आदमी को दिया गया। उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उसके परिवार वाले लगातार रो रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि अब उनकी उम्मीद कम है। संगत जी, उन्हें देखकर मुझे अपनी हालत याद आने लगी। मैं पूरी रात उन्हें देखता रहा, क्योंकि उनके बेटे की आँखों में वही डर था जो कुछ दिन पहले मेरी पत्नी की आँखों में था। करीब रात के 3 बजे वह बुजुर्ग अचानक से ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने लगा। डॉक्टर दौड़ते हुए आए और पूरा माहौल तनाव से भर गया। उनके परिवार वाले रोने लगे। संगत जी, उस समय मेरे अंदर से अचानक एक आवाज़ आई, उठ और नाम जप। मैंने आंखें बंद की और धीरे-धीरे सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उस बुजुर्ग के सांसें स्थिर होने लगी। डॉक्टर फिर से जांच करने लगे और हैरान होकर बोले कि हालत अचानक संभल गई है। उनका बेटा मेरे पैरों के पास आकर बैठा, रोने लगा और कहने लगा, भाई साहब, लगता है ऊपर वालों ने सुन ली। संगत जी, यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा था कि जिस रहमत ने मुझे मौत के मुँह से निकाला है, वही अब दूसरों तक भी नहीं पहुंच रही है। करीब 1 हफ्ते बाद डॉक्टरों ने मुझे घर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जाते समय ये एक डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच बताऊं तो मेडिकल साइंस के हिसाब से आपका बचना बहुत मुश्किल था। संगत जी, यह सुनते ही मेरी आंख भर आई, क्योंकि मुझे वही शब्द याद आ गए कि अभी तुझे नहीं जाने दूंगा। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे ऐसे पकड़ कर रो रहे थे जैसे कि उनको कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल गई हो। मेरी माँ ज़मीन पर बैठकर हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना कर रही थी। लेकिन संगत जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि घर लौटने के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसके मुझे पूरी तरह यकीन दिला दिया कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं रही, बल्कि सतगुरु की रहमत का हिस्सा बन चुकी है। संगत जी, अस्पताल से घर लौटते ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई है। ओ मेरे बच्चे हर समय मेरे आस-पास रहते थे। मेरी पत्नी मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी और मेरी माँ तो हर समय मालिक का शुक्राना करती रहती थी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर हुआ, क्योंकि जिस इंसान ने मौत के अपनी आँखों के सामने खड़ा देख लिया हो, उसे सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब मुझे कारोबार की चिंता पहले से जैसी नहीं रही, क्योंकि पहले जैसी नहीं रही। अब मेरा मन हर समय सिमरन में लग गया था और मैं घंटों-घंटों बैठकर सिर्फ़ यही सोचता रहता था कि आखिर वह सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा कौन थे, जिन्हें मुझे उस रात को मौत के मुँह से वापस खींच के ले आए। धीरे-धीरे मेरी सेहत सुधरने लगी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा था कि मुझे बहुत सावधानी रखनी होगी। ज़्यादा तनाव नहीं लेना है और समय दवा खानी ज़रूरी है। मेरे पुराने दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते, हर कोई यही कहता है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जिस हालात में मुझे अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। संगत जी, एक दिन शाम को मैं घर की छत पर बैठा हुआ, हल्की सी हवा चल रही थी और धीरे-धीरे सिमरन कर रहा था। अभी अचानक वही जान-पहचान खुशबू मेरे आस-पास फैलने लगी। मेरा
दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि अब मैं उस खुशबू को पहचान चुका था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और संगत जी वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा मेरे सामने खड़े हुए थे। इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा तेज प्रकाश था। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। मैंने कहा, "बाबा जी, आपके मुझे बचा लिया है, वरना मैं तो ख़त्म हो चुका था।" संगत जी उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, "तुझे इसलिए बचाया है कि क्योंकि अभी तेरा काम बाकी है।" मैंने रोते हुए पूछा, "कौन-सा काम बाबा जी?" उन्होंने कहा, "जो इस मौत के दरवाज़े से वापस आता है, उसका जीवन सिर्फ़ उसके लिए नहीं रहता, उसके दूसरों के टूटे दिलों को सँभालना होता है।" उनकी यह बातें मेरे दिल के अंदर उतर गई। फिर उन्होंने कहा, "याद रख, दुःख इंसान को ख़त्म करने नहीं आते, बल्कि उसे मालिक के करीब लाने आते हैं।" संगत जी उसी हर बात सुनकर मेरी आँखों से आँसू बहते रहे, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि बीमारी सिर्फ़ एक दर्द नहीं है, बल्कि वह रास्ता है जिसने मुझे मालिक के करीब पहुँचा दिया है। कुछ ही पल बाद वह धीरे-धीरे जो उजले हो गए, लेकिन उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बस बैठकर सोचता रहा कि आखिर अब मेरी ज़िंदगी का असली उद्देश्य क्या है। अगले दिन मेरे पुराने कारोबार एक साथी अचानक मेरे घर आया। उसने कहा कि शहर के एक नया काम शुरू हो रहा है और उसे किसी भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है। अगर मैं चाहूँ तो उसे साथ जुड़ सकता हूँ। संगत जी, पहले वाला मैं होता तो तुरंत पैसे के बारे में सोचता, लेकिन अब मेरे अंदर अलग शांति थी। मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि अगर मालिक की मर्ज़ी होगी तो सब ठीक होगा। मैंने वह काम शुरू कर दिया। धीरे-धीरे सब कुछ सँभलने लगा। घर की आर्थिक हालात से पहले से बेहतर होने लगी और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मैं हर छोटी-बड़ी चीज़ों के मालिक की रहमत देखने लगा था। लेकिन संगत जी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि एक रात मेरे छोटे बेटे की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे तेज़ साँसें चढ़ने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मेरी पत्नी घबरा गई। बच्चे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जाँच करने के बाद कहा, हालत गंभीर है और अगले कुछ घंटे बहुत ज़रूरी है। संगत जी, यह सुनते ही मेरी पत्नी वहीं रोने लग गई, क्योंकि उसे मेरी बीमारी वाले दिन याद आ गए थे। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा रखा और अंदर के अंदर डर से काँपने लगा, क्योंकि जिस इंसान ने खुद मौत को करीब से देखा हो, वह अपने बच्चे के लिए यह सब सहन नहीं कर सकता था। उस रात परिवार को अस्पताल में बैठा रो रहा था, लेकिन इस बार फ़र्क था। अब मेरे अंदर से जैसा डर नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से रहमत देखी थी। करीब रात के 3 बजे अस्पताल के रिकॉर्डों में अचानक से वही खुशबू फिर से खिल गई। तुरंत समझ गया था कि वह आ चुके हैं। संगत जी, मैंने पिछले मुड़कर देखा, वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा दूर खड़े हमें देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा, "डर मत बेटा, यह बच्चा अभी तुझे दूर नहीं जाएगा।" यह सुनते ही मेरी आँखों से आँसू निकल पड़े। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह गायब हो गए। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, रात को बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी में दवाई पर बहुत तेजी से रिस्टार्ट किया है। अब खतरा काफ़ी कम हो गया है। संगत जी, यह सुनते ही मेरी पत्नी ज़मीन पर बैठे रोने लगी और बार बार फिर सिर्फ यही कहने लगी कि बाबा जी शुक्र। लेकिन संगत जी, असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि जब मेरे बेटे को होश आया तो उसने ऐसी बातें कही जिससे हमारे पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, अगली सुबह जब मेरे बेटे की होश आया तो पूरा परिवार उसके आसपास खड़ा था। मेरी पत्नी की आंखों से पूरी रात रोने लग रही थी,
आंखें सूज गई थी। मेरी माँ लगातार माला जप रही थी और मैं चुपचाप अपने बेटे को हाथ पकड़े बैठा हुआ था, क्योंकि रात भर मेरे दिल में सिर्फ एक ही डर था, या वह वही दर्द फिर से हमारी ज़िंदगी में ना लौट आए। लेकिन इस बार मालिक की रहमत कुछ और ही दिखाने वाली थी। मेरा बेटा धीरे धीरे आंखें खोलकर हमें देखने लगा। फिर उसने बहुत कमज़ोर आवाज़ से कहा, पापा, वह बाबा जी कहाँ गए? संगत जी, यह सुनते ही मेरे दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने तुरंत समझ लिया था कि वह किसी बात कर रहा है। मैंने धीरे से पूछा, कौन बाबा जी बेटा? उसने कहा कि वह सफ़ेद कपड़े वाला बाबा जो रात को मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत बेटा, अभी तुझे अपने पापा के साथ बहुत समय रहना है। संगत जी, यह सुनते ही मेरी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और मेरी माँ तो तुरंत हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना किया, क्योंकि अब हमें पूरा यकीन हो चुका था कि वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए रहमत बन चुके थे। मेरे बेटा आगे बोला, पापा, जब मुझे सांस नहीं आ रही थी ना, तभी वह बाबा जी मुझे पक, पकड़कर कह रहे थे कि आंखें बंद मत करना, तेरी माँ बहुत रो रही है। संगत जी, उस पल मेरी पूरे शरीर में शहरदन दौड़ गई, क्योंकि यही शब्द उन्होंने उन्होंने कभी मुझे भी कहे थे कि तेरे बच्चों को पुकार ऊपर तक पहुंच चुकी है। उस घटना के बाद मेरा विश्वास पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। अब मुझे लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी का हर पल किसी खास वजह से बचाया गया है। धीरे धीरे मेरा बेटा पूरी तरह ठीक हो गया और कुछ ही दिनों में हम उसे घर वापस ले आए। लेकिन उस रात को बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तो अब हर सुबह सिमरन से शुरू होती थी और हर रात मालिक का शुक्राना करते हुए ख़त्म होती थी। संगत जी, एक दिन पुराने डॉक्टर अचानक मेरे घर आए। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच सच बताओ, तो आज भी मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे बच गए हो, क्योंकि मेडिकल हिसाब से तुम्हारा तो चा चांस बहुत कम थे। मैं बस मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि अब मुझे जवाब मिल चुका था। उस रात जब सब सो गए थे, अकेला छत पर बैठा था। आसपास बिल्कुल शांत था और मैं धीरे धीरे सिमरन कर रहा था। तभी अचानक वही खुशबू फिर से हवा में फैल गई। संगत जी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी आंखों से खुली, वही सफ़ेद कपड़ा वाले बाबा मेरे सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कान थी। मैं तुरंत ही उनके चरणों में बैठ गया और रोते हुए कहा, बाबा जी, आपने मुझे मेरे बेटे को दोनों को बचा लिया है और आपका यही एहसान कभी नहीं चुका सकता। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटे, यह एहसान नहीं, रहमत है, और रहमत वहाँ होती है जहाँ विश्वास होता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, तुझे इसलिए बचाया गया था ताकि तू दूसरों को भी उम्मीद दे सके, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुख में टूट जाते हैं और उनके किसी सहारे की ज़रूरत होती है। यह बात मेरे दिल पर उतर गई और फिर उन्होंने मेरे आंखों में देखकर कहा, जिस इंसान को मौत छूकर वापस चली जाए, उसे अपनी ज़िंदगी का व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। संगत जी, यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं रही। कुछ ही पल बाद वह धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन इस बार जाते जाते कमरे में ऐसी शांति छोड़ गए जिसे शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकता। उस दिन मैं बात मेरे तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इन- इ- हर उस इंसान के लिए जीऊँगा जो दुख में टूट चुका है। और मैं धीरे धीरे सत्संग और सेवा से जुड़ने लगा, और जहाँ भी कोई बीमारी था,
बीमारी या परेशानी इंसान मिलता था, उसे सिर्फ एक ही बात कहता था कि जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है ना सतगुरु उसका हाथ पकड़ लेते हैं। संगत जी, कई लोग मेरी बातें सुनकर रो पड़ते हैं क्योंकि मुझे खुद को रोना आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है था कि शायद उसकी ज़िंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन जब मैं उन्हें अपनी भी कहानी सुनाता हूँ तो उन्हें अंदर ही अंदर विश्वास जागने लगता है, क्योंकि संगत जी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला था जिन्हें पूरे शहर में यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि सच में सतगुरु जब कह देते हैं कि अभी तुझे नहीं जाने दूंगा, तब मौत भी इंसान को छू नहीं पाती है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मैं पहले वाला डर से भरा इंसान नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से वह रहमत देख ली थी जिसे शब्दों से समझाना आसान नहीं है। मैं जहाँ भी जाता था लोगों को यही कहता है कि इंसान पूरी तरह टूट जाता है, सब सतगुरु खुद उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और धीरे-धीरे मेरे पास ऐसे लोग आने लगे जो अपनी बीमारी, अपने दुखों की और अपनी परेशानी लेकर बैठे, और मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहता था कि नाम मत छोड़ो, क्योंकि आखिर समय में वही सहारा काम आता है। संगत जी, कुछ महीनों बाद मैं एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उसने पूरे इलाकों को हिला दिया। उस दिन मैं अपने काम से लौट कर घर जा रहा था। मौसम अचानक बहुत खराब हो गया, तेजी बारिश शुरू हो गई, सड़क पर पानी भर चुका था और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मैं अपनी गाड़ी में धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से सामने से तेज रफ्तार में ट्रक आ गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। संगत जी, वहाँ मौजूद लोगों के बाद में बताया कि उस पल हर किसी को लगा कि अब बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि ट्रक इतनी तेजी से आ रहा था कि बचने का कोई ख्याल ही नहीं था। रास्ता उस पल सामने से बच्चों का चेहरा घूम गया, मेरी पत्नी की रोती हुई शक्ल याद आ गई है और मेरे मुंह से आप सिर्फ एक ही शब्द निकला, बाबा जी। संगत जी, अगले ही पल ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद लोग अचानक आज तक हैरान हैं। मेरी गाड़ी अचानक से ऐसे मुड़ी जैसे कि उसे जोर से खींचा लिया हो। ट्रक मेरी गाड़ी से छूते हुए आगे निकल गया और कुछ दूरी पर जाकर पलट गया और मेरी गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुक गई। और कुछ सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जिस जगह मैं था वहां से बचना लगभग नामुमकिन था। लोग दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और कोई कह रहा था कि यह चमत्कार है, कोई कह रहा था कि ऊपर वाले ने बचा लिया। संगत जी, मैं कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकला, तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और बोला, बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरी गाड़ी अचानक से अपने आप दूसरी तरफ खिंच गई है, वरना आज तो नहीं बचता। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि मुझे उसी पल का आवाज़ याद आ गई कि अभी तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि यह ज़िंदगी सिर्फ मेरे नहीं रही, यह रहमत की अहम मानता है। जब मैं घर पहुंचता हूं और मेरी सारी बताई बातें, तो मेरी पत्नी मुझे पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। मेरे बच्चे भी डर गए थे, लेकिन मेरी माँ सिर्फ चुपचाप हाथ जोड़कर बैठी रही, क्योंकि उसे पहले से ही यकीन था कि जब तक मालिक की मर्जी होगी तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। मैं छत पर बैठा आसमान को देखता रहा और लगातार सिमरन करता रहा। तभी अचानक वही जानी पहचानी खुशबू हवा में फैलने लगी। संगत जी, मेरा
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरे दिल से आंखें खुली। अचानक वही जानी पहचानी खुशबू हवा में फैलने लगी। संगत जी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से आंखें खोली। वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा मेरे सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कान थी। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और ते हुए कहा, बाबा जी, आपने फिर बचा लिया। अगर आज कुछ हो जाता तो मेरा तो परिवार टूट जाता। संगत जी, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जब सतगुरु किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो मौत भी उसे तभी छूती है जब मालिक की मर्जी हो। उनकी यह बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। फिर उन्होंने कहा, याद रख, तुझे सिर्फ जीने के लिए नहीं बचाया गया, तुझे दूसरों का सहारा बनना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी अंधेरे में बैठे हैं और उन्हें उम्मीद की ज़रूरत है। मैं रोते हुए उनकी बातें सुनता रहा, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि हर हादसा, हर दर्द, हर बीमारी मुझे एक ही दिशा में लेकर जा रही थी। कि फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, इंसान सच्चे दिल से नाम पकड़ लेता है ना, तब उसका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। संगत जी, यह सुनते ही मेरे अंदर ऐसी शांति उतर गई कि जिसे मैं कभी शब्दों में नहीं बता सकता। कुछ ही पल बाद वह धीरे से ओझल हो गए, लेकिन इस बार जाते जाते मेरे दिल में एक नई ताकत छोड़ गए। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं हर एक इंसान तक यह बात पहुँचाऊँगा जो दुःख में टूट चुका है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा था कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सतगुरु खुद रास्ता बनाते हैं। लेकिन संगत जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले ही दिन मेरे घर एक ऐसा इंसान आने वाला था जिसकी हालात देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए और वही मेरी ज़िंदगी में असली उद्देश्य शुरू हो हुआ। संगत जी, उस हादसे के अगले दिन सुबह का समय, रात भर मैं ठीक से सो नहीं पाया था, क्योंकि बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। जब है ट्रक मेरी गाड़ी की तरफ से बढ़ रहा था और अगले ही पल जैसे ही अदृश्य शक्ति ने मुझे मौत से मुँह से बाहर खींच लिया हो। मैं छत पर बैठा धीरे धीरे सिमरन कर रहा था, तभी नीचे दरवाजे पर किसी जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मेरी पत्नी ने जाकर देखा, दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसकी हालात बहुत ख़राब थी, कपड़े अस्वस्थ थे, आंखें सूजी हुई थी और वह लगातार रो रहा था। उन्हें आते ही कहा, मुझे हरप्रीत भाई से मिलना है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। संगत जी, नीचे आया और उसके अंदर बैठा वह पैर के पास बैठा कर फूट फूट रोने लगा। उसे कहा, भाई साहब, डॉक्टर ने मेरे बेटे को जवाब दे दिया है और वह आईसीयू में है और अब कोई उम्मीद नहीं है बची। मुझे किसी ने आपकी कहानी सुनाई और कहा कि आपसे मिले तो शायद मुझे हिम्मत मिल जाए। संगत जी, उसकी हालात देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं खुद अस्पताल में मौत से लड़ रहा था और मेरी पत्नी इस तरह रो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना ही कहा, भाई, नाम मत छोड़ना, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तब वह सतगुरु खुद रास्ता बनाते हैं। वही आदमी लगातार रोता रहा और कहता रहा कि अब मुझसे नहीं होगा। मेरा बच्चा चला गया तो मैं जिंदगी भर नहीं रहूँगा, जिंदा नहीं रहूँगा। संगत जी, उसी आवाज़ को सुनते हुए मेरी आंखों से आंसें भर आई, क्योंकि मैं जानता था कि एक बाप का दर्द क्या होता है। उसके समय उसके साथ अस्पताल चला गया। आईसीयू के बाहर उसकी पत्नी ज़मीन पर बैठकर रो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मेरी पत्नी रो रही थी। डॉक्टर बार-बार कह रहे थे कि अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। संगत जी, उस पल मुझे अपनी ज़िंदगी का हर दर्द, हादसा, हर आंसू याद आने लगा और मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे इसी ब इसलिए बचाया गया था, ताकि ऐसे टूटे लोगों का सहारा बन सकूं। मैं चुपचाप आईसीयू के बाहर बैठ गया और आंखें बंद कर सिमरन करने लगा। करीब रात के 3 बजे अचानक से वही जानी पहचानी सुगंध पूरे कॉरिडोर में फैल गई।
फैल गई संगत जी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि जब भी यह सुगंध आती है कोई बड़ी रहमत होने वाली है होती है। मेरे धीरे से आंखें खोली और वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही तेज सा प्रकाश था जिन्हें ने पहली बार मुझे मौत का डर से बाहर निकाला था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते कहा, बेटा अब तू समझ चुका है कि तुझे क्यों बचाया गया था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने उस रोते हुए पिता की तरफ देखा और बोले, जब इंसान टूटे सच्चे दिल से पुकारता है ना, तब मालिक उसकी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं। इनका कह कर उन्होंने आईसीयू की तरफ देखा और धीरे से ओझल हो गए। संगत जी, अगले ही पल डॉक्टर भागते हुए बाहर आए। उन्हें चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे की हालत अचानक इस तरह हो गई है तभी अभी खतरा पूरी तरह टल नहीं है, लेकिन जो बदलाव आए हैं उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। यह सुनते ही वह पिता जमीन पर बैठे कर जोर जोर से रोने लगे और मेरे पैर पकड़कर कहने लगे, भाई साहब, मालिक बहुत बड़ा है। संगत जी, उस पल मेरी आंखें से भर आंसू से भर आई बहने लगी, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि बीमारी, मेरा दर्द और मौत इतने करीब पहचान कोई सजा नहीं थी, बल्कि वह रास्ता था जिनके मुझे मालिक की रहमत तक पहुंचाया है। कुछ दिनों बाद वह बच्चा पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर चला गया। उसका परिवार आज भी हर महीने सेवा में आता है और उस दिन बाद मेरी ज़िंदगी रास्ता पूरी तरह बदल गई और अब मैं सिर्फ अपने कारोबार या अपने परिवार तक सीमित इंसान पूर अब मैं सिर्फ अपने कारोबार या अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा था। जहाँ कोई दुखी इंसान मिलता, मैं उसे अपनी कहानी सुनाता और सिर्फ एक ही बात कहता कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना, तब सतगुरु खुद उसका हाथ पकड़ लेते हैं। संगत जी, आज कई साल बीत चुके हैं। मेरी सेहत भी ठीक है। मेरे बड़े बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और मेरा घर अब पहले जैसा डर और दुख वाला घर नहीं रहा, बल्कि वहाँ हर समय सिमरन और शुक्रिया करने की आवाज़ गूंजती रहती है। लेकिन आज भी जब कभी रात के सन्नाटे में अकेला बैठता हूँ तो मुझे वह अस्पताल वाला कमरा याद आ जाता है, जहाँ मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। और उसी समय वह सफ़ेद कपड़े वाले बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा डर मत, अभी तुझे नहीं जाने दूंगा। संगत जी, अगर उस रात वह रहमत ना होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होता और ना ही किसी टूटे हुए इंसान की हिम्मत दे पाता। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे सभी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे ज़िंदगी कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे डॉक्टर जवाब दे दे, चाहे सारे रास्ते बंद हो जाए, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से सतगुरु को पुकार तो मालिक किसी रूप में ज़रूरत उसकी मदद करते हैं, क्योंकि आखिरी समय के सिर्फ वही सहारा काम आता है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, राधा स्वामी जी। संगत जी, यह बहुत बड़ी साखी थी। आपको यह साखी सुनाते सुनाते मेरी खुद की आंखों में आंसू आने लग गए बाबा जी की रहमत देखते ही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको यही साखी समाप्त करता हूँ। राधा स्वामी जी।